हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर में खंड काव्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें 5 से 6 खंड काव्य दिया गया होता है। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि हमें पूरा करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसी खंड काव्य का उत्तर देना है जो कि आपके ज़िले में चलता है। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उनके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो यही आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला है श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार किस किस ज़िले के बच्चों को पढ़ना है? तो सबसे पहला है मेरठ। जितने भी बच्चे मेरठ से हैं, बागपत से हैं, आजमगढ़ से हैं, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ और सिद्धार्थ नगर। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इन ज़िलों में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या पढ़ना है? श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ना है और श्रवण कुमार खंड काव्य पर ही आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, दूसरा है त्यागपथी खंड काव्य। तो त्यागपथी खंड काव्य किन जिलों के बच्चों को पढ़ना है? तो जो बच्चे आगरा में हैं, गोरखपुर से हैं, गाजीपुर से हैं, बरेली से हैं, सुल्तानपुर से हैं, जालौन से हैं, लखीमपुर से हैं, गोंडा, शाहजहाँपुर, फिरोजाबाद, महाराजगंज और बाराबंकी। तो इन जिलों के बच्चों को त्यागपथी खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, कौन सा खंड काव्य पढ़ना है? तो त्यागपथी खंड काव्य पढ़ना है। तीसरा है रश्मि रथी। तो रश्मि रथी किसको पढ़ना है? तो रश्मि रथी मुजफ्फरनगर के बच्चों को, शामली के बच्चों को, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, इन जिलों के बच्चों को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है? तो रश्मि रथी खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, चौथा है आलोक वृत्त। आलोक वृत्त खंड काव्य सहारनपुर के बच्चों को, अलीगढ़ के बच्चों को, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, सीतापुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इन जिलों के बच्चों को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है? तो आलोक वृत्त खंड काव्य पढ़ना है। पांचवा है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य। तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य मुरादाबाद के बच्चों को, संभल के बच्चों को, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, एटा और ललितपुर, इन जिलों के बच्चों को मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, कौन सा खंड काव्य पढ़ना है? तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ना है। 6 नंबर जो खंड काव्य है वह है सत्य की जीत। तो 6 खंड काव्य आपकी किताब में दिया गया है। ठीक है, तो पहला है बिजनौर के बच्चों को, रामपुर के बच्चों को, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं, बलिया और प्रतापगढ़, इन जिलों के बच्चों को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है? तो सत्य की जीत खंड काव्य पढ़ना है। तो ये 6 खंड काव्य आपके किताब में दिए गए हैं और ये 6 खंड काव्य से पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन आपको उसी खंड काव्य का उत्तर देना है जो कि आपके ज़िले में चलता है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं आपको वही खंड काव्य पढ़ना है, पूरा खंड काव्य आपको नहीं पढ़ना है। और पेपर में उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है जो आपके ज़िले में खंड काव्य आता है। जैसे श्रवण कुमार है तो श्रवण कुमार के ही बारे में जितना भी सर्ग है, सारांश है, जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं, उनके चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और कुछ आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।